So, hello everyone. My name is Ritik Malik. I recently got recommended from 1AFSB Dehradun, NDA entry 156 कोर्स नंबर। और मेरे मोटिवेशन की बात करें तो मैं मेरे ताऊ जी के साथ 11 BRDFO स्टेशन में रहा हूँ नासिक में। तो वहाँ पे मैं BRD दर्शन करने जाता था, वहाँ पे देखता था प्लेन्स वगैरह, सुखोई MiG-21। तो वहाँ से मेरे को वो मोटिवेशन वगैरह मिली है। और रही बात एनडीए की पता करने की, तो 10th के बाद से मेरे को एनडीए का पता तो था कि मेरे जो कज़न है वो भी आईएमए से पास आउट है, तो मेरे को इन वेरियस एंट्रीज के बारे में पता था। तो उनके लिए फिर मैंने अप्लाई किया और थोड़ा ढूंढा उनके बारे में, रिसर्च करी कैसे क्या है, सारी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, स्ट्रक्चर वाइज करी। बट फर्स्टली जब आते हैं यहाँ, नए लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे क्या करें, कैसे स्ट्रक्चर करें, क्या हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, देश दुनिया का जो सब भी होता है, जीडीज पीपीडीटी वगैरह वो सब नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे आते लगते हो, दूसरा दिन तीसरा दिन इंटरव्यू की क्लास, जीटीयू क्लास, साइक की क्लास, और जो कोऑर्डिनेटर्स आपकी हेल्प वगैरह करते हैं, जैसे सुबह पूरी क्लास खत्म हुई उसके बाद उन्होंने पीपीडीटी के सेशंस रखे, जीडी के सेशंस रखे, और कॉन्स्टेंटली हमें टॉपिक्स भी देते रहते हैं ग्रुप पे, जिसकी वजह से हम जनरल अवेयरनेस वगैरह बढ़े। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्त वगैरह सब बनाए, मज़ेदार पूरा ग्रुप वगैरह सब। और एंड में जाते जाते तो ये लग रहा था कि भाई 15 दिन कब चले गए पता भी नहीं चला। तो यही होता है एट द एंड कि तुम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो। और मैं अभिमन्यु रूम का था, तो मैं अभिमन्यु से इतना कनेक्टेड हो गया और मतलब बहुत अच्छा माहौल था। स्पेशली जो हमारे एसेसर्स के साथ जो हमारी जितनी बातें वगैरह हुई, उनका जो फीडबैक रिव्यूज़ वगैरह था, मतलब ऑल ओवर इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई जनरल अवेयरनेस वॉज रियली बैड। I wasn't aware about the things that were going on in India and all over the world. So सबसे पहली चीज़ ये इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हुई। और दूसरी चीज़, जब इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, तुम कॉन्स्टेंटली लेक्चर देते हो, जीडी देते हो, तो वो जो एक चीज़ होती है, जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर वगैरह जो होता है, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो फ्रेम नहीं हो पाते अच्छे से, तुम्हारे सेंटेंस कन्वे नहीं हो पाते, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और प्लस यहाँ का जो माहौल था ना, जैसे हम रात को भी सारी चीज़ होती थी, तो हम रूम में जाके अपनी जीडी लेक्चरेट वगैरह करते थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो वही है, जनरल अवेयरनेस इंप्रूव हुई, सबसे बड़ी बात। जो साइक का सबसे बड़ा ये होता है कि हमें समझ नहीं आता कि स्टोरीज़ कैसे लिखें। तो जो एसएसएस का रिव्यू वगैरह था वो इतना मतलब प्रिसाइज था मेरे लिए, तो स्पेशली कि बहुत अच्छे से तुम्हें स्ट्रक्चर करके बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज़। प्लस अगर तुम जनरल अवेयरनेस तुम्हारी अच्छी हो जाती है और तुम डेली डेली लेक्चर दे रहे हो 50-60 लोगों के सामने, तो वहाँ पे एसएसबी जाके देने में, 10 लोगों के सामने देने में कोई वो बात नहीं है। मेरा एसएसबी एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मतलब कुछ बुरा हुआ ही नहीं, ऐसा समझ लो। सारी चीज़ अच्छी अच्छी हुई है, स्क्रीनिंग से लेके एंड वाले दिन तक। जैसे मैंने बोला, मैं फ्रेशर्स था, तो मेरे को बेसिकली फ्रेशर वाला ही ग्रुप मिला। तो वहाँ पे 5-6 लोग जो थे वो स्क्रीन आउट थे, बाकी सारे थे जो पूरे फ्रेशर्स थे। हमारा टास्क कंसर्न हमारे सबसे बड़ा यही था कि भाई बिना फ़ोन के, बिना अलार्म के सुबह उठेंगे कैसे। बट वो सारी चीज़ हो जाती है, कभी कभार आपको अगले टेस्ट के उसके लिए नींद भी नहीं आती और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। एयरफोर्स में उसी सेम डे साइक टेस्ट हो जाता है, तो जैसे स्क्रीनिंग हुआ उसके बाद तो मैं जाके सो गया था, 2-2.5 घंटे आराम से सो के फिर मैंने स्क्रीनिंग का टेस्ट, साइक टेस्ट दिया था। साइक टेस्ट के बाद अगले दिन था इंटरव्यू, तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा जानने आने का मौका नहीं मिला। जो हम आपके ग्रुप वाले हैं इंटरव्यू से पहले, और इंटरव्यूअर ने उसी चीज़ के बारे में पूछ दिया। ठीक है, जो था जितना जाना वाना था वो सब बताया। और जो सर सबसे बढ़िया जो प्रोसेस मेरे को लगा पूरे उसमें, वो था सर जीटीओ हमारा चला 2 दिन, और जो मज़े हमें जीटीओ में आए ना उतने किसी 2 प्रोसेस में नहीं आए। क्योंकि जीटीओ हमें बेसिकली यही चाहता था जीटीओ, कि हम बस वहाँ पे फ़न करें, जो अपना वो चीज़ ट्रू नेचर है वो दिखाएं। और ग्रुप की बात रही सर, अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप इन द रूम्स एज वेल, हम बाहर खेलने वेलने भी जाते थे। तो जो बाकी के रूम्स के भी थे, बाकी के लोग थे, जिसमें प्रीवियसली रिकमेंडेड भी थे, हार्ड कोर रिपीटर्स हम कहते हैं जिनको, वो सब भी थे। तो उनके साथ भी खेलने में बहुत लाइवली माहौल था। और अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ ना एसएसबी के एक्सपीरियंस को, तो सर मैं ये बोलूँगा, इट वॉज रियली फन एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरा चेस्ट नंबर 4th नंबर पर अनाउंस हुआ था, सीरियल वाइज चला था। माई चेस्ट नंबर वॉज 26, एंड उससे पहले 3 चेस्ट नंबर अनाउंस हुए थे, चेस्ट नंबर 1, 3 एंड 12। तो 12 से 26 का थोड़ा गैप अच्छा खासा था, सबसे बड़ा गैप यही एक था वहाँ पे। तो धड़कन तो सर मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरा स्वेटर हिलता हुआ दिख रहा था मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो जैसे उन्होंने पहले बोल रखा था कि जैसे आपका चेस्ट नंबर अनाउंस होगा, आपको उठना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और अपना
नाम बताना है और स्टेज पे आ जाना है। जैसे ही चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ सर, मैं उठ तो गया बट आई वॉज सो ब्लैंक कि मैं बोलूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। तो फिर उसके बाद उठ के फिर जैसे ही हम गए, तब तो सर ब्लैंक ही था, जब तक स्टेज पे जाने के बाद मैं ब्लैंक ही था। फिर उसके बाद जब सारे चेस्ट नंबर अनाउंस वगैरह हुए, फिर उन्होंने बोला ओके क्लैप फॉर देम, तब सर फाइनली मेरे को रिलीफ मिला, रियलाइज़ हुआ कि हाँ यू गॉट रिकमेंडेड। एंड सर वो फीलिंग सर मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, वो सर अंदर ही है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। द फर्स्ट एंड द ओनली पीस ऑफ एडवाइस आई वुड गिव दैट जस्ट वर्क ऑन योर एवरी एस्पेक्ट। कोई एक चीज़ तुम्हें रिकमेंडेशन नहीं दिला सकती, यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क फॉर साइक ऑल्सो, इंटरव्यू ऑल्सो एंड GT ऑल्सो. So if you keep working hard on every aspect, I'm sure you will get recommended all. So that's the only thing I'd give you. Okay.